भारतीय सेना अदम्य साहस, शौर्य, अनुशासन का प्रतीक है। रणभूमि में भारतीय जवानों के हौसले दुश्मन देशों को पस्त कर देते हैं और यह हौसला इन जवानों को मिलता है उन्हें आईएमए की कड़ी ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आईएमए का एक बैच पास आउट हुआ और इस तरह भारतीय सेना को 343 नए अफसर मिले। ये बुलंद आवाज, एक साथ कदम ताल करते हुए कदम और आत्मविश्वास से लबरेज चेहरे बता रहे हैं कि इनके रहते हुए भारत पर पूरी निगाह डालने वालों के मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। कि सरहद की निगरानी के लिए भारत माता के सुपूतों की नई टीम तैयार हो चुकी है। दरअसल कड़ी ट्रेनिंग के बाद आईएमए का बैच पास आउट हुआ। देहरादून में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। जिसकी सलामी श्रीलंका के सीडीएस जनरल शैवेंद्र सिल्वा ने ली। आईएमए पासिंग आउट परेड संपन्न। सेना को मिले 343 जेंटलमैन। मित्र देश के 29 कैडेट पास आउट। श्रीलंका के सीडीएस ने ली सलामी। 68 कैडेट्स के साथ शीर्ष पर यूपी, 42 कैडेट्स के साथ दूसरे नंबर पर उत्तराखंड, 34 कैडेट्स के साथ तीसरे नंबर पर राजस्थान, 28 कैडेट्स के साथ चौथे पायदान महाराष्ट्र, 27 कैडेट के साथ 5वें नंबर बिहार, 22 कैडेट्स के साथ 6वें नंबर पर हरियाणा, 20 कैडेट्स के साथ 7वें नंबर पर पंजाब। पासिंग आउट परेड समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को मेडल से भी सम्मानित किया गया। इन कैडेट्स को मिला मेडल स्क्वाड ऑफ ऑनर BUO गौरव यादव, गोल्ड मेडल BUO गौरव यादव, सिल्वर मेडल BUO सौरभ बधानी, ब्रॉन्ज मेडल BUO आलोक सिंह, सिल्वर मेडल OC अजय पंत, मित्र राष्ट्र में बंगाल देश मेडल OC शैलेश भट्टा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर कोहिमा कंपनी। पास आउट होने के बाद जेंटलमैन खासा उत्साहित नजर आए। नए अफसरों ने बातों से उनका हौसला अफजाई किया। उत्साह और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान करने का जज्बा साफ नजर आता है। साथ ही बेटों की छाती पर तमगा लगाते हुए उनके अभिभावकों का सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया। ये जर्नी स्टार्ट हुई आफ्टर 12th. I attempt for NDA but I was not able to clear. After that I appeared for CDS entry as well as FCAT NCC. So I tried my best to come there. But in my 9th attempt I came here to this Indian Military Academy and I got commissioned into 53GR. खुशी बहुत है। इससे पहले मेरे पिताजी जो थे वो आसाम राइफल्स का पार्ट थे और उसके बाद मैंने भी भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया था जहां मैंने 4.5 साल की नौकरी करी थी। उसके बाद मैंने ACC क्लियर करके यहाँ ज्वाइन किया है। मेरी इस सफलता के पीछे मेरे माँ बाप का, मेरे भाई बहनों का, सभी का बहुत बड़ा हाथ है। जितने भी मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ, जितने भी DS बॉडीज़ हैं, सब ने बहुत मेहनत करी और साथ ही साथ ये मेरे दोस्तों की मेहनत भी है। कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेरणा थी, उनका जो सपोर्ट था, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस दिन के बारे में काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ। मेरे पापा और मेरे दादाजी दोनों ही आर्मी में थे, परदादा भी आर्मी में थे। मेरे पापा 28GR में हैं और मेरे दादाजी 3 गढ़वाल में थे। तो बचपन से ही फौजी माहौल में बड़ा हुआ हूँ, तो फिर उससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिली है। बाकी मैं देहरादून में रहता हूँ, तो फिर बचपन से ही आईएमए के आसपास से जाना होता था। तो जब मैं देखता था इस बिल्डिंग को तो मुझे लगता था कि मेरे को आईएमए ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने फिर आफ्टर 12th मैंने NDA एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया। आज ऐसे लग रहा है कि तारे ज़मीन पर आ गए हैं और इसकी मेहनत तो इतनी है कि इसको बखान नहीं किया जा सकता।
इसने कभी रात देखी न दिन देखा। इसको जब एकदम मूडी टाइप का लड़का है, जब आधी रात पे नींद खुल गई तो आधी रात पे भी जो है मेहनत शुरू कर देता था। मेहनत तो इसने इतनी हद से ज़्यादा की है। मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी बेटे को ऑफिसर बनने में। 4 साल की ट्रेनिंग से आज आर्मी ऑफिसर बन गया। मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि और ऊंची पोस्ट में जाए और देश की सेवा ईमानदारी से करे। रात को 4 बजे उठ के पढ़ाई करने वाले हुए, इनके साथ मैं भी उठ जाने वाली हुई बच्चों को पढ़ाने के लिए। सेना के ये नए अफसर देश की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खास बात ये रही कि हर साल की तरह सैन्य भूमि उत्तराखंड ने इस बार भी जनसंख्या के अनुपात के मुताबिक सबसे ज्यादा अफसर दिए। ये जवान दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा की रिपोर्ट।